Hello everyone, welcome back to my channel Number Nari. I am Payal Pral. So today we are going to start new course, मतलब कोर्स क्या न्यू कोर्स नहीं न्यू जो क्या कहेंगे न्यू डीएससी है ये, ठीक है। आपका डीएससी मतलब कोर्स सब्जेक्ट जो है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। पहले हमने अभी रिमान इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया, नाउ वी आर स्टार्टिंग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। उसका यूनिट 1 का सिलेबस ये रहा, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स और बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट की, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब इस चैप्टर में ज़्यादातर थोड़ा थ्योरी है, न्यूमेरिकल वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये है, यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट होता है, बॉटम एंड टॉप एलिमेंट्स बनाना सीखते हैं हम, ऐसे डायग्राम वगैरह से, ठीक है। ये सब हम करना सीखेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। कार्डिनलिटी से हम स्टार्ट करते हैं। मतलब इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है ये एग्ज़ाम से, ठीक है, बट हम कोई टॉपिक ऐसा मतलब ट्राई करेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, हम सारा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। तो कार्डिनलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, पहले मैं उसकी क्या करती हूँ, यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ। सो हेयर आई एम राइटिंग, सो अ फाइनाइट सेट, कोई भी सेट मैं कह देती हूँ, है ना। अ फाइनाइट सेट इज अ सेट दैट इज आइदर एम्प्टी, या फिर वो एम्प्टी है, या फिर और इन 1 to 1, या फिर वो 1 कोरेस्पॉन्डेंस है विद द नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कोरेस्पॉन्डेंस विद द सेट, दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसके साथ क्या कोरेस्पॉन्डेंस है, 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस है ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। आई गेस ये पेन ढंग से मतलब दिख नहीं रहा है ना स्क्रीन पे। सो नाउ लेट्स टेक अनदर वन, ओके। फॉर सम n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये तो अ सेट दैट इज नॉट फाइनाइट, एक सेट जो फाइनाइट नहीं होगा, दैट इज नॉट फाइनाइट, उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ये बस ऐसी डेफिनेशन है, बस ऐसी बता रही हूँ मैं, लाइक इसका ऐसा कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। तो हम कार्डिनलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन द कार्डिनलिटी of the empty set to be ज़ीरो, ठीक है। एम्प्टी सेट की हम कार्डिनलिटी क्या डिफाइन करेंगे, ज़ीरो करेंगे, ठीक है। एंड उसको लिखेंगे कि मतलब कोई भी मतलब क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट है, ठीक है, उसकी कार्डिनलिटी, ये साइन है कार्डिनलिटी का, वो क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है। और अगर ए जो है, इफ सेट ए इज नॉन एम्प्टी, अगर ये नॉन एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है, फाइनाइट है, तो हम, और 1 कोरेस्पॉन्डेंस है इसकी, एंड इन 1 कोरेस्पॉन्डेंस विथ सेट दिस, इसके साथ 1 कोरेस्पॉन्डेंस है इसकी, ठीक है। तो हम इसकी कार्डिनलिटी क्या डिफाइन करेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन, ठीक है। सो वी डिफाइन द कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एन। जैसे मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स देती हूँ, ठीक है, कि अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो यहाँ पे एग्जांपल्स है मेरे पास कुछ, जिससे मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे मेरे से पूछा किसी ने, इस सेट है ये, कोई सेट ए बी एंड एक्स, ठीक है, इस सेट की कार्डिनलिटी बताओ, तो बता दो कितने एलिमेंट्स है, 3, इसकी कार्डिनलिटी 3 हो गई। एक दूसरा सेट है ए बी, इसकी कार्डिनलिटी सोचो, इंग्लिश लेटर्स हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स के, कार्डिनलिटी क्या होगी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, लेट्स से मैं उसे ए से डिफाइन कर रही हूँ, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, ऊपर वाले की तो 2 है, नीचे वाले की 26 होगी। अब मुझे बताओ यहाँ इसकी, ये तो तुम बता सकते हो, x बिलोंगिंग टू रियल नंबर है सच दैट x² + 1 इज इक्वल्स टू 0, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, टेक 10 सेकेंड्स
एंड टेल मी व्हाट विल बी द कार्डिनैलिटी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 होना चाहिए, क्या कभी पॉसिबल है? नो, दिस इज एन एम्प्टी सेट, ठीक है, तो इसका आंसर है 0, ये कार्डिनैलिटी 0 है। अगर बाई चांस सेम चीज़ हमें ऐसे दे देती कि मतलब एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाती है? 2, क्योंकि यहाँ से मेरे पास 2 एक्स आते हैं, एक एक्स आता है मेरे पास 2, एक एक्स आता है मेरे पास यहाँ से 3, 2 and 3 क्या हो जाते हैं यहाँ पे? एक्स की वैल्यू हो जाती है, तो कार्डिनैलिटी मतलब इसके सेट में 2 एलिमेंट्स है तो 2 हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट कार्डिनैलिटी। थोड़े और हम इसके क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है, और थोड़ी सी मतलब कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो नाउ if two finite sets, if two finite sets A and B have the same cardinality, अगर A and B की सेम कार्डिनैलिटी है, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखेंगे दिस, और फिर क्या होगा? देन देयर इज, उन दोनों के बीच में क्या होगा? A and B सेट के बीच में क्या होगा? देयर इज 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शंस, ठीक है, फ्रॉम A to B, A to B में 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन होंगे A to B। एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, कि अगर 1 to 1 कोई फंक्शन डिफाइन हो रहा है ए बी में एंड 1 to भी डिफाइन हो रहा है, तो उसकी क्या हो जाएगी? दोनों की सेम कार्डिनैलिटी होगी, तो कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, कि मतलब अगर मुझे पता है 1 1 है और ऑन टू है कोई फंक्शन, ठीक है, A to B, तो मैं बोलूँगी A एंड B के जो सेट है वो उन दोनों की सेम कार्डिनैलिटी है, ठीक है। ओके, सो नाउ इसके ना हम थोड़े से कुछ क्वेश्चंस या फिर एक पहले डेफिनेशन देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमें बोला हुआ है A जो है कोई भी एक रियल नंबर है, हमें शो करना है कि ये जो दो सेट्स हैं 0 to 1 मतलब 0 1 एंड A से इन्फिनिटी, इनके पास क्या है? सेम कार्डिनैलिटी है। तो इनकी सेम कार्डिनैलिटी शो करने के लिए मैं क्या करूँगी? यही इसी चीज़ का यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ये क्या कह रही है? अगर मेरे पास कोई दो सेट है, अगर वो सेम कार्डिनैलिटी के है, तो क्या हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो 1 to 1 होगा और ऑन टू होगा? तो अगर मैं कोई एक फंक्शन इन दोनों में डिफाइन कर दूँ, मतलब इससे इस तक एक फंक्शन डिफाइन कर दूँ और उस फंक्शन को बोल दूँ वो 1 1 है और ऑन टू है, तो क्या इन इसकी सेम कार्डिनैलिटी हो जाएगी? सो लेट मी डिफाइन अ फंक्शन। तो डिफाइन एफ, एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया फ्रॉम एफ 0 to 1 टू A to इन्फिनिटी, ठीक है, ये हुआ बाय, ओ नो कैमरा कितना शेक करता है, ठीक है, बाय। तो मैंने एफ एक्स ऐसे डिफाइन कर दिया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 1। सो इट विल टेक फॉर यू टू टाइम कि हम कैसे डिफाइन करेंगे, पर थोड़ा सा ना आदत हो जाएगी, लाइक हमने भी थोड़ा सा बस सीखा था कि ऐसे करते हैं, हो जाता है, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में, ठीक है, और आंसर क्या आएगा मेरा? A to इन्फिनिटी आंसर आएगा यहाँ पे। सो नाउ लेट्स, तो 1 1 दिखाने के लिए हम क्या कहते हैं कि अगर x 1 1 दिखाने के लिए क्या करते हैं कि x इक्वल्स टू वाई है तो एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई होना चाहिए, या फिर एफ एक्स टू शो 1 1, टू शो 1 1 हम क्या करेंगे? अगर एफ एक्स एफ वाई के इक्वल है तो हमें शो करना है टू शो कि x जो है वो y के ही इक्वल है। अगर दो फंक्शन की वैल्यू सेम है अलग अलग पॉइंट में, तो इसका मतलब क्या है? x इक्वल्स टू वाई है, ये 1 1 की डेफिनेशन होती है, ठीक है। सो लेट्स डू इट। एफ एक्स में कह रही हूँ एफ वाई के बराबर है, तो दिखाओ एफ एक्स 1/x माइनस 1 प्लस ए, ये एफ एक्स है, एफ वाई क्या होगा? 1/y माइनस 1 प्लस ए, ये दोनों बराबर है, तो क्या x इक्वल्स टू वाई आ रहा है? यस, x equals to 1/x equals to 1/y, which is x equals to y, hence it is 1 1। अब ये 1 1 तो हो गया, अब हमें शो करना है ऑन टू। अब ऑन टू दिखाने के लिए, ठीक है, नाउ टू शो ऑन टू, अब मुझे ऑन टू दिखाना है तो मैं क्या करूँगी? मैं कहूँगी एफ एक्स जो है वो कुछ y के बराबर है, ठीक है। तो मुझे क्या दिखाना है कि y जो है मतलब x जो है यहाँ पे वो पूरा का पूरा क्या आ रहा है? 0 to 1 सेट आ रहा है,
ठीक है। अगर एफ एक्स जो है वाई के बराबर है तो एक्स पूरा वो सेट आना चाहिए 0 to 1, ठीक है। हमारे पास को डोमेन मतलब डोमेन आ जानी चाहिए। सो नाउ लेट्स सी एफ एक्स क्या है, 1/x -1 प्लस ए। यहाँ पे y जो है वो बिलोंग कर रहा है a टू इन्फिनिटी, ये तो हमें पता है, हमने ऐसे डिफाइन किया, ठीक है। तो 1/x -1 प्लस ए एफ एक्स ये किसके बराबर है, y के बराबर है। तो मुझे ज़रा x की वैल्यू बता दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो 1/x लेती हूँ, अभी डायरेक्ट नहीं लिखती। y +1 माइनस ए 1/x की वैल्यू, तो x क्या आ जाएगा 1 में y +1 माइनस ए। अब देखो y a टू इन्फिनिटी है, तो y जब a होगा तो इसका आंसर 1 आएगा, मतलब अप्रोचिंग टू 1 होगा, ठीक है। a बस पुट करके देखो, क्योंकि a टू इन्फिनिटी है। a जब मैंने पुट करा तो x की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो x क्या आ रहा है मेरा, चलो दो 1 आ रहा है। और जब y इन्फिनाइट जा रहा है, ठीक है, व्हेन इट इज गोइंग इन्फिनाइट सो इट इज कमिंग आउट टू बी 0। तो x मेरा कहाँ से कहाँ डिफाइंड है 0 to 1, ठीक है। तो हेंस it is 1 1 and on 2, ठीक है। तो ये समझ आ रहा होगा, आई होप सो अब आपको समझ आया हो, ठीक है। तो हम ऐसे ही ये क्वेश्चन बस सॉल्व करते हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन, ठीक है। इतना ही आज हम करेंगे, नेक्स्ट अब हम देखेंगे थोड़ा कुछ डेफिनेशंस वगैरह आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो आई विल जस्ट टेक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लाइक आई एम ट्राइंग कि मैं सारे टॉपिक्स लूँ, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेक ऑल द टॉपिक्स, बट वी विल सी, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वी विल स्टार्ट ग्रुप थ्योरी ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें है नया न्यू सब्जेक्ट, ठीक है, अदर सब्जेक्ट वी विल स्टार्ट, थर्ड सब्जेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट रिमान इंटीग्रेशन, सेकेंड इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड द थर्ड वन इज ग्रुप थ्योरी। तो अब हम ये तीनों साथ साथ करते रहेंगे। सेम 3 का अब हम सिलेबस पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। सो होप यू लाइक इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ लेट मी नो।